पीवाईक्यू कर लेते, केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यूज हम लोगों को करने हैं, है ना। सो लेट्स डू सर इट। लास्ट का वो रह गया था ना एमओटी वाला। यस, पहले वो बता देते हैं शायद, है ना। चलो इसी यस में क्वेश्चन आएंगे तो एमओटी, चलो पहले वो वही बता देते हैं। एक सेकेंड। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी थ्योरी से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोग मैग्नेटिक नेचर निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक नेचर निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नेटिक नेचर पता है ना, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नेचर भी निकाल सकते हैं और डायमैग्नेटिक नेचर भी निकाल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। पैरामैग्नेटिक नेचर पता है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज पैरामैग्नेटिक, एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, तो वो है क्या, डायमैग्नेटिक। ऑलराइट, ओके। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके का हम लोग करना है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन, इफ टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है तो उसके लिए अलग से, और टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल्स टू 14 है तो उसके लिए हम लोग अलग से एमओटी थ्योरी देखते हैं। ऑलराइट, ओके। सो एमओटी थ्योरी से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? Bond order is equals to 1 by 2 Nb minus Na. Nb minus Na, Nb means what? Number of electron, yeah, number of bonding electron. Okay, Nb, and Na is what? Number of anti-bonding electron. Number of anti-bonding electron. Okay. देखो, मैंने बताया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन लगाओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से दो तरीके के ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक होता है बीएमओ, बीएमओ मींस व्हाट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक होता है एबीएमओ, ठीक है। बीएमओ और एबीएमओ क्या होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा एंड पाई, एंड एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार पाई स्टार। बॉन्डिंग को और एंटी बॉन्डिंग को ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर? अब बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बॉन्डिंग को फेवर करते हैं, बॉन्डिंग को क्या करते हैं, फेवर करेंगे, और एंटी बॉन्डिंग वाले सर इससे पहले स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। इससे पहले स्लाइड कुछ नहीं थी बेटा, ये क्वेश्चन थे। इससे पहले वाली स्लाइड में क्वेश्चन थे ना। ओके। अब पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी की कहानी हम लोग देखेंगे। सो पहले यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 14 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉन्डिंग से हम लोग, ठीक है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो हम लोग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और अगर कम है तो कम या इक्वल्स टू है तो उसको अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, किसी को याद है क्या बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग?
यस सर याद है। तो मैं बताता हूँ। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, फिर इसके बाद स्टार वाले बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2s स्टार, ठीक है, सिग्मा 2s स्टार, और फिर उसके बाद सिग्मा 2p y लिख सकते हो, x लिख सकते हो, z लिख सकते हो, मान लिया हमने z लिख लिया, और फिर उसके बाद pi 2p x is equals to pi 2p y, right, pi 2p x is equals to pi 2p y, और फिर उसके बाद आता है सिग्मा स्टार, सॉरी, pi star 2px is equals to pi star 2py, और लास्ट में क्या आ जाता है, सिग्मा 2pz। इसका ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है। जैसे हमने बोला, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बोला ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन। फिल करना है, इसको फिल कर देते हैं, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिग्मा 1s टू सिग्मा 1s स्टार टू सिग्मा 2s टू सिग्मा 2s टू स्टार सिग्मा 2pz, ठीक है, 2, जहां 16 हो जाए वहां पे रोक देना। pi 2px is equals to pi 2py, अब ये तो 2-2 हैं, है ना, पहले एक्चुअल में ये जो इक्वल एनर्जी है ना, तो इसको पहले 1 1, फिर उसके बाद पेयरिंग करते हैं, हंस अकॉर्डिंग टू हंस रूल, ओके, पेयरिंग करते हैं, देखना 2 4 6 8 10 11 12 13 14, ठीक है, और यहाँ पे pi 2px y, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16, है ना। अब तुम्हें दिख रहे क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे क्या? जल्दी बताओ। यस सर। है ना, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो वहां पे पैरामैग्नेटिक होगा, ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक है, ऑलराइट। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक के साथ साथ पहली चीज बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1/2 Nb माइनस Na। Nb मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग Nb मतलब, Nb देखो बॉन्डिंग वाले जो नॉन स्टार वाले हैं वो देखो, यहाँ पे 2 4 6 7 8 9 10 11, ओके, ये स्टार वाले हैं। देखो फिर से 2 4 6 8 10 11 12, सो 1/2 12 माइनस 2 4 6, ओके, ठीक है ना। अब देखो फिर से कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में? 2 4 6 8 9, सॉरी 2 4 6 8 9 10 11, अरे कैसे हमारी काउंटिंग हो गई है? सुबह सुबह हम 2 4 6 7 8 9 10, हमने सुबह सुबह चाय की जगह पे और कुछ पी के आएगा। ऑलराइट, सो 10 minus 6 is equals to 4/2 is equals to 2, तो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। वैसे भी तुम बता सकते थे कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के ऐसा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? चलो फटाफट 2-3 एक आध क्वेश्चन और तुम लोग कर लो। O2 प्लस
O2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है सभी बच्चों जल्दी। O2 प्लस O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर। सर O2 प्लस का सर क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर। O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस आता है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 थे, -1 कितना आ जाएगा? 15। तभी इसी फॉर्मूले से लगेगा। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s टू सिग्मा 1s स्टार टू सिग्मा 2s स्टार टू, ये हो गया। और फिर उसके बाद सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px, पाई 2py, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, फिर 1। देखो 2 4 6 8 10 11 12 13, फिर से देखो 2 4 6 और 8 9 10 11 12 13, और आगे करेंगे 14, फिर उसके बाद पाई 2px स्टार 15, बस हो गया, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है ना? ऑलराइट। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा सर जी? यहाँ पे 1/2 NB, 2 4 6 7 8 9 10 10 माइनस 2 4 5 10 माइनस 5 5/2 2.5, बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। देखो बॉन्ड ऑर्डर बेटा पॉइंट में भी आ सकता है, जीरो नहीं आ सकता बॉन्ड ऑर्डर। अगर जीरो आया तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो देन द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एग्जिस्टेंस। ओके, चलो हो गया ना बच्चा? हो गया क्लियर? सर इसमें डी भी हो सकता है, जैसे पी तक है तो सर इसमें डी भी हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, डी नहीं होता, ओके केवल सर। पी ऑर्बिटल्स के लिए ही होता है, डी ऑर्बिटल्स के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ जाता है। ओके सर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के लिए। अच्छा, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से कम है तो क्या करेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 14 से कम है तो क्या करेंगे? किसी को याद है? बोलो। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर स्टार PZ पहले आ जाएगा। बस ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसमें देखेंगे। चलो इधर से क्वेश्चन फटाफट करना चालू करो। हर एक पार्ट के कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सारे क्वेश्चंस एक ही पार्ट के कर लेते हैं, हर एक पार्ट के कुछ ना कुछ क्वेश्चन करने हैं। चलो भाई, देखो ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ। तुम लोग थोड़ा सा ट्राई करो। PO3 का, PO4 3 माइनस का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा। और इस मतलब एम्स में भी क्वेश्चन आए थे। चलो मैं बता देता हूँ। ओके, PO4 3 माइनस का स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल में H3PO4 लिखा हुआ है। इसके H को हटा देते हैं
तो वहां पे क्या हो जाता है, PO4 3 माइनस। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो P डबल बॉन्ड हो और ये O O और हर एक O के पास है ना, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और ये वाला जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं, ये ऐसे मूव करेगा, बन जाएगा, फिर ये भी मूव करेगा, देखना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड, ये O माइनस हो गया, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O माइनस, ऐसे ही ऐसे ही पूरी जगह हम लोग रोटेट कराएंगे। ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से कितने स्ट्रक्चर बन पाएंगे, फिर इसको रोटेट कराया, ये ऐसे। तो इस तरीके से टोटल जो होते हैं ना 4 स्ट्रक्चर्स बनते हैं भाई, 1 2 3 4, 4 जगह बॉन्ड होंगे, टोटल 4 स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना एकदम आसान होता है। अगर कभी भी रेजोनेंस हो ना, ये मॉलिक्यूल्स नहीं, अगर कभी रेजोनेंस हो ना, ओके कभी भी अगर मॉलिक्यूल्स हो ना और उसमें रेजोनेंस हो रहा हो, अगर रेजोनेंस हो रहा हो, अब आइए, सर आवाज आ रही है पर स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपकी, मतलब एक क्वेश्चन शो हो रहा है बस। अरे अभी यस सर। अभी स्क्रीन शो हो रही है ना, ओके। यस सर। सो अब बॉन्ड ऑर्डर अगर लिखते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखेंगे, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो एक सेकंड बेटा, हाँ देखो, अगर बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं ना तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो ना, कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, यार क्या हो गया, एक सेकंड, देखो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे, 4।
ओके, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, बॉन्ड ऑर्डर लिखने का तरीका क्या है वो एक बार समझ लो. बॉन्ड ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, total number of bonds and the total number of resonating structure. जितनी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी है ना, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। नो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज आ रही है? यस सर। देखो, सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अगर कभी भी रेजोनेंस हो ना, अगर कभी भी रेजोनेंस हो तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो हमें ऐसे PO4 था ना, PO4 3 माइनस, ऐसे
कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पे बताओ, कितने बॉन्ड्स? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स हैं कि नहीं? 1 2 3 4, 5 बॉन्ड्स हैं। टोटल बॉन्ड्स हमें काउंट करने हैं सिग्मा पाई सबके साथ। टोटल बॉन्ड्स इज 5 और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए थे। सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? दैट इज 1.25। ये बॉन्ड ऑर्डर है 1.25। याद रखना, कभी भी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हैं और उसके बाद जो है वो बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है ना, तो ऐसा होता है 1.25 ये है ये। और क्या पूछा गया है? फॉर्मल चार्जेस। फॉर्मल चार्जेस तो तुम लोग काउंट कर सकते हो, कितने फॉर्मल चार्जेस थे? ये फॉर्मल चार्जेस होते हैं। कितने फॉर्मल चार्जेस थे? है ना, तीन चार्जेस हैं, ठीक है। और कितने ऑक्सीजन थे? याद रखना, कितने ऑक्सीजन थे? 4। तो 3/4 तो 0.75 ऐसे निकालते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर बॉन्ड ऑर्डर के अलावा हमें ये निकालना है तो ये। ओके, पता चल जाएगा, ठीक है। तो किसका कौन सा आंसर हो गया? कौन सा आंसर हो गया? ये वाला। ओके, डन। ऑलराइट। और सर अगर ये VACPR होता तो हम डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करते ना? यस, डबल बॉन्ड में से केवल और केवल ये वाला बॉन्ड लेते हैं, सिग्मा लेते हैं बस। क्योंकि VSCPR में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे ना हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर रहा है ना कुछ। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, ये फॉर्मल चार्जेस और बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट। ओके, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेशन, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर और पोलराइजेशन की बात करते हैं। बोलो, कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2। कोवेलेंट नेचर, पोलराइजेशन होता है क्या? ऐसे बोल दो जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे फजान्स रूल, पोलराइजेशन। Polarization is directly proportional to the covalent nature, है ना? ओके, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे साइज का सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, आवाज नहीं आ रही। हमारी, यस सर। ठीक है। तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, अब ऐसा होता है साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ केटायन के। ठीक है, जैसे हमने बोला LiCl है, फिर उसके बाद क्या है, BeCl2 है। क्या हम ऐसे बोल देंगे यहाँ पे साइज तो है ही, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। याद है कुछ? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यस सर। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन। BeCl2 है, फिर उसके बाद BeCl3 है, और फिर उसके बाद CCl4 है। देखो इसमें चार्ज कितना है, Li प्लस है, B के ऊपर +2, B के ऊपर +3, C के ऊपर +4 है। तो यहाँ पे ऐसा चार्ज, तो इसका चार्ज ज्यादा, पोलराइजेशन भी इसी का ज्यादा।
और पोलराइजेशन ज्यादा मतलब कोवेलेंट नेचर भी ज्यादा। कौन सा ऑप्शन हो गया, जल्दी बताएं। कौन सा ऑप्शन है, ढूंढ नहीं पा रहे हो? कौन सा ऑप्शन है? सर सी। सी ऑप्शन। सर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following formula does not correct represent bonding capacity? बॉन्डिंग कैपेसिटी के से ज्यादा वो बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये साफ साफ दिख रहा है। डी। एकदम है ना, डी। बेचारा देखो, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, यहाँ पे तो 5-5 बॉन्ड। आगे नेक्स्ट, चलो ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर का। करो करो जल्दी करो, नोट्स निकाल लिया करो। जब भी देखो, वन शॉट नोट्स तो तुमने लिखे ही हुए हैं ना, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन कराया करें, नोट सामने रखा करो, अपने आप कहानी बनती चली जाए। लेकिन अगर नोट सामने नहीं रखोगे तो मतलब इतना नहीं है कि तुम्हें इतना सारा याद हो। कुछ को याद, कुछ चीजें याद होगी तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ, नोट सामने रखोगे तो एक बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा। Among the following, which of the compounds will the highest lattice energy? तो लैटिस एनर्जी केवल 2 ही पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती थी, है ना। लैटिस एनर्जी केवल 2 ही पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती। बोलो, इनवर्सली बी। प्रोपोर्शनल था। लैटिस एनर्जी क्वेश्चन कराया, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट। देखो यहाँ पे फ्लोरीन 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 सब सेम है, फ्लोरीन फ्लोरीन सब में सेम है, लेकिन बस केटायन है। तो ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो नहीं बोल सकते, साइज ऑफ केटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ, जिसका साइज सबसे कम उसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा। साइज किसका कम, ये है ना, अलीना की रब से सर सोडियम। है ना। तो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये सोडियम। तो सोडियम का साइज सबसे कम, उसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा, मतलब NaF जो है हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ऑप्शन पोल दे रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पोल, चलो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है। आ रहा है पोल आपके पास? यस सर। ओके, टिक करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पोल है। किसी ने भी अभी तक टिक नहीं किया हुआ है? ओके, केवल 3 लोगों ने टिक किया हुआ है, 4 हो गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट जिसकी पोलैरिटी ज्यादा है ना, उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा है डायपोल मोमेंट इज मोर। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6।
केवल 5 लोगों ने आंसर दिया हुआ है, बाकी लोग सबका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अमोनिया है, अमोनिया तो पिरामिडल होता है, तो ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या है, BF3 है, बोरॉन, तो BF3 का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, टैगोनल प्लेनर। ओके, NF3, NF3 नाइट्रोजन, ऐसे वो भी पिरामिडल होता है, लेकिन फ्लोरीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आगे H2O, H2O तो बेड शेप होता है ऐसे। अब जब स्ट्रक्चर बना लिए तब हम लोग डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। ये इसका ऐसे है वेक्टर मेथड से, ये सब एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो म्यू इज इक्वल्स टू ECA। अगर म्यू 0 हो जाएगा तो डायपोल मोमेंट जो होगा वो कुछ नहीं, म्यू 0 ना, तो ये डायपोल मोमेंट स्टडी। यहाँ पे ये NH3 है। ऐसा होता है वेक्टर मेथड में, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ एरो बनाते हैं और फिर वेक्टर है, तो ये दोनों तीनों नीचे से जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर। मतलब उसमें म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, म्यू नॉट इक्वल टू 0, है ना, क्लियर। NF3 की बात करो, क्या NF3 भी 0 होगा? अब देखो सबसे ज्यादा किसका होगा, डायपोल में। देखो यहाँ पे ये ऐसा है और ये ऐसा, रिजल्ट ऐसे नहीं है, लीनियर नहीं है, ये ऐसे ही, ऐसे रिजल्टेंट ऊपर की तरफ। अब इसके पास दो दो लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास एक, तो जिसके पास ज्यादा लोन पेयर उसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी, जिसके पास ज्यादा लोन पेयर उसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी। मतलब अगर इसके केस में तो ये H2O सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ इन तीनों, है ना। ओके, आगे BF3 का सबसे कम B और C में आता है। BF3 का सबसे कम, चलो तो BF3 का सबसे कम B और C में है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, हमेशा याद रखना, NH3 और NF3 में NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। ऐसा तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसके ज्यादा होगा, ऐसा नहीं, NH3 का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से फ्लोरीन की तरफ नहीं आ रहा, यहाँ पे देखना इसकी तरफ आएगा और ये लोन पेयर इधर जाएंगे, तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, इसका रिजल्टेंट इसकी तरफ आएगा, तो इसके कुछ ना कुछ कम होंगे, इसकी वजह से NH3 के डार्क मूवमेंट ज्यादा होता है, इसलिए बी ऑप्शन है ना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपके पास बोल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। चलो जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, है ना। अब बॉन्ड लेंथ का कैसा रिलेशन होता है वो मैं बता देता हूँ भाई। देखो डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है बॉन्ड लेंथ की, सिंगल बॉन्ड की होती है कि ट्रिपल बॉन्ड की? सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल, ऐसे बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, है ना। मतलब क्या है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है, इसका 1, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर इज
बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। अब बताओ, चलो फटाफट करते रहो आंसर। वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन बहुत सारे बच्चों ने चूज किया है ना। क्वेश्चन नंबर, देखो बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे सीसी बॉन्ड है, यहाँ पे सीएच है ना। तो सीसी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, सीएच बॉन्ड की कम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो छोटा साइज होता है ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बहुत ही कम बॉन्ड होगी ना, इसकी वजह से सीएच का सबसे छोटा और सीसी का सबसे बड़ा। ए ऑप्शन का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एक बार तुम लोग फिर से लगाना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। ये वाला ना 10 वाला, यस सर। देखो मैंने बताया ना, सीसी ये वाला सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये ज्यादा है। अब सीसी और सीएच में दोनों में सिंगल बॉन्ड है, तो एच का सबसे छोटा साइज होता है ना, कार्बन ऐसे ही है, और इसका छोटा साइज, तो ये बॉन्ड लेंथ हो गई। अब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बताओ, सीएच यस की सर। कि सीसी की, है ना। नेक्स्ट यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन में अब कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन बीएससी पीआर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 24 और 16। 24 क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, नीसी। चलो देखो 24 में मैंने बताया था बीएससी पीआर में लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा कहाँ है, ये तो बॉन्ड पेयर है, ये देखो ये सी और डी में से हो सकता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर आता है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पेयर, तो कौन सा ऑप्शन हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा। क्वेश्चन नंबर 16 फाइनेंस रूल के हिसाब से, LiCl है, NaCl है, देखो यहाँ पे LiCl है, NaCl है, BeCl2 है, ठीक है। ए। यहाँ पे LiCl है और फिर उसके बाद Na है और फिर उसके बाद BeCl2 है, ऐसा। सर ए। पहले इसमें पॉजिटिव चार्ज, अच्छा ए ऑप्शन चेक करो जल्दी से। Smaller the size of cation and larger size of anion, ये फैक्टर ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। सर स्मॉलर सी। साइज ऑफ, हाँ सी। स्मॉलर साइज ऑफ cation, तो LiCl, NaCl और BeCl2 में किसका सबसे कम है साइज। LI। सर LI। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता सर डिक्रीज। है, डिक्रीज होता है साइज। तो Li का डिक्रीज है कि B का डिक्रीज है, बी। B। तो B का स्मॉलर साइज है ना, तो B का अगर स्मॉलर साइज है तो कोवेलेंट कैरेक्टर उसका सबसे ज्यादा है। इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। फिर उसके बाद किसका साइज कमजोर है,
ये LIC, फिर LICL, कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। भाई ये सारी चीजें देख लेना एक बार, फिर से तुम लोग कोवलेंट नेचर, आयनिक नेचर मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था कि कोवलेंट नेचर और आयनिक नेचर कैसे देखते हैं, फजांस रूल कैसे देखते हैं, लेकिन रिवाइज नहीं किया तुम लोगों ने। रिवाइज करने का काम तुम्हारा है भाई, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे बनेगा काम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, मतलब इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद ही स्ट्रक्चर, अब हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला ही नहीं याद होगा, है ना? तो सर हाइब्रिड याद है। ऑर्बिटल्स निकालते हैं। यस सर, अगर याद याद है है। तो वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ cation माइनस सॉरी प्लस नंबर ऑफ एनायन। anion प्लस मोनोवैलेंट। ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम किसकी बात करें? NH4 प्लस की बात करें, फिर इसकी बात करते हैं, है ना? आइसो स्ट्रक्चर का मतलब सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके ऑलराइट, चलो। तो NH4 के N के पास कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। केटायन है क्या? एनायन है क्या? नहीं। मोनोवैलेंट है क्या? हाँ है। तो यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4 हो गया sp3, टेट्राहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री है। SCl4, SCl4। अब ये सल्फर है, किस फैमिली में आता है? किस फैमिली में आता है? ऑक्सीजन फैमिली। तो यहाँ पे 1/2 ऑक्सीजन 6, कोई भी चार्ज देते हैं तो 6 + 4 10 डिवाइड बाई, यहाँ पर तो 5 आ गया, 5 आ गया तो sp3d ज्योमेट्री अलग हो गई कि नहीं? ज्योमेट्री अलग। अगर sp3d है तो पेंटागोनल, ये चारगोनल बाइपिरामिड हो गया, चारगोनल बाइपिरामिड। तो अगर चारगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री चेंज हो गई, इस यही आइसोस नॉट आइसोस। सर आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही। हाँ यस सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो क्या आ रही है बाजू में। ठीक है, आगे। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब सेम और स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर, राइट। और कोई क्वेश्चन करना है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 29। चलो क्वेश्चन नंबर 29 करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 करो। सर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है, which of the following molecule has trigonal planar geometry? trigonal planar मतलब sp2 hybridization, सर ए है। BF3 के sp2 ये होगा। hybridization, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, question number 32, NO3 minus ion, the number of lone pair and bond pair of the electron in nitrogen atom. Lone pair and bond pair nitrogen atom में जोड़नी है। पहले तुम
अगर इसका स्ट्रक्चर बना पाओ तो NO3 माइनस। ओके, सो N है, ऑक्सीजन कितने हैं, ये ऐसे ऐसे इसे H हटाया गया तो उसको हमने क्या लिखा है ना, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक बार ये भी याद रखना, ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, पता है यहाँ डबल बॉन्ड, और ये ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता है ना, वन साइडेड शेडिंग। देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 3, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, और ये ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन तो वो कंप्लीट नहीं होगा और ज्यादा एक्स्ट्रा होगा, तो इसके साथ 1 बॉन्ड बनाता है, इसके पास माइनस का, और ये इसको कोऑर्डिनेट, ऐसी कहानी है। अब कितने बॉन्ड हैं वही उसका बॉन्ड पेयर है, जितने भी बॉन्ड है वही बॉन्ड पेयर। चलो जल्दी से कितने बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर भाई, जितने बॉन्ड है चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो चाहे जो भी हो, 4 बॉन्ड पेयर है। अब इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्या बॉन्डिंग से, इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्या बॉन्डिंग से, नहीं, एक भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से नहीं बचा है, तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं, नो लोन पेयर, मतलब लोन पेयर क्या है, 0, नो लोन पेयर। ऑलराइट, तो मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, जल्दी बताएं। सर डी। ठीक है, सर हम ऐसे नहीं कर सकते, मतलब इस पे नेगेटिव साइन है तो सर ये एन को दे दें। नहीं एन को नहीं दे सकते ना, सेंट्रल एटम को नहीं देते हैं, जैसे एक्चुअल में ऐसा होता है ना, HNO3 का स्ट्रक्चर होता है, HNO3 का स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं, एन है, ओ एच है, डबल बॉन्ड ओ, और भी ऐसे, तो यहाँ पे जहां से एच लगा हुआ है वो एच हटाया गया, और यही पे माइनस, ऐसे। ओके सर। अब आगे की कहानी देखो, हाइब्रिडाइजेशन वाली, बोलो और क्वेश्चन सर नंबर, NO2 पे हमेशा एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बनता है ना। इसमें सर NO2 में जरूरी होता है ना एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनना। क्वेश्चन नंबर 44 बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सेम, आइसो स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर सेम। क्वेश्चन नंबर 44 बताएं। सर बी। बी ऑप्शन, देखो इनका एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होना चाहिए, बस एटॉमिक नंबर पता होगा तभी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तुम्हें देखना पड़ेगा, जैसे TeI2 में 1 TeI2 अगर उसका बोला जाए तो टोटल दोनों का एटॉमिक नंबर 150 होगा। ठीक है, टी कहाँ पे आता है बताओ, ये इसका शेप जो होता है वो बेंड शेप, वी शेप। XCF2 तो पता ही है ना, लीनियर शेप होगा,
और इसका 72 एटॉमिक नंबर है। ऐसे ही IVR2 माइनस आई है, तो IVR2 माइनस 124, और ये तो दो हैं तो लीनियर ऐसे होता है। HCF2 फिर से HCF2 72 लीनियर। आगे IF3 है और HCF2 BCl2 है और HCF2। ठीक है, IF3 है, IF3 मतलब 50 है, HCF2 70 है, BCl2 जो है वो 38 है। देखो किसी में इलेक्ट्रॉन सेम है क्या? किसी में भी इलेक्ट्रॉन सेम है क्या? P सेप होता है इसका। किसी में भी इलेक्ट्रॉन सेम है तो लीनियर है। यहाँ पे BCl2 लीनियर, ये भी लीनियर। ज्योमेट्री सेम हो सकती है लेकिन यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। ये एक पेयर में है तो दूसरे पेयर में है तो तीसरे पेयर में है, तो इसका आंसर कुछ नहीं था। 2017 में आया था नन ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, पता चला ना ओके सर। कैसे हमने निकाला? चलो क्वेश्चन नंबर 55 करें। क्वेश्चन नंबर 55। सर बट 44 में तो नन ऑफ दिस दिया ही नहीं है। हाँ नहीं, वो मतलब एक ऑप्शन नन ऑफ दीज होना चाहिए। तो क्वेश्चन बोनस था उस टाइम 2017 में। सर 55 का भी है। 55 का भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ they are both the species having sp3 bonds? कौन सा तुमने बोला? बी। NF3 ये sp3 है लेकिन BF3 sp3 नहीं है। नहीं, बी बी। बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हम लोग एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, अपनी क्लियर हो जाए। देखो बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज Cn प्लस Cn माइनस NO एंड Cn which one of these will highest bond order? ठीक है, इसका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, Cn पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। जैसे Cn प्लस है, Cn प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, मतलब यहाँ पे 12 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 वाले से हो जाएगा। Cn माइनस है, कार्बन में 6 है, नाइट्रोजन में 7 है, माइनस में मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, यहाँ पे 14 टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन में आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NO ऐसे निकाल, तो नाइट्रोजन 7 है और ऑक्सीजन 6 है ना? ठीक है, 15। तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 और ये टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल्स टू 14। इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा तो अपने आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही तुम लोगों को ये चीज पता चल जाएगी कि क्या होगा कि
बॉन्ड ऑर्डर किसका है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला 1/2 BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बराबर है ये ऐसे NB माइनस है। सर CN नेगेटिव होगा इसका। हो गया क्वेश्चन नंबर 17। सर आपने इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन किस पे कंसीडर किया है? देखो पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, अगर किसी भी चीज में केटायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हमने एक इलेक्ट्रॉन को खत्म किया तभी पॉजिटिव चार्ज। अब जब इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन आया हुआ है तो यहाँ पे हमने प्लस किया, ऐसा। ओके सर। तो एक बार ये सारी स्लिप्स को तुम एक बार फिर से ट्राई करना, जो ना क्वेश्चन आए मुझसे पूछना नेक्स्ट क्लास में, है ना? ठीक है, ये पूरी स्लिप एक बार सॉल्व करना, इसके पीछे आंसर की भी दे दी गई है, तो ये देख लेना और एक बार सॉल्व कर लेना, आज के आज ही सॉल्व कर लेना। ओके यस सर। ओके, थैंक यू सो मच।